गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ मास्टर्स वर्सेस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कनाडा। तो ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि हम मास्टर्स करें या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करें कनाडा में, और इन दोनों से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं या क्या क्या ड्रॉबैक्स है दोनों के। तो आज मैं इस वीडियो में वो सारा कंपेयर करूँगा, तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सी ऑप्शन पिक करनी चाहिए। लास्ट में मैं अपनी रिकमेंडेशन भी दूंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं ड्यूरेशन पे आता हूँ। जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज होते हैं वो 1 से 2 साल के होते हैं। 8 महीने की स्टडी भी हो सकती है आपकी, या आपकी 16 महीने की इन क्लास स्टडी भी हो सकती है, जो 2 साल की कंसिडर होती है। और दूसरी तरफ मैं मास्टर्स से अगर कंपेयर करता हूँ, तो मास्टर्स बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में 2 साल की भी है, या काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में ये मास्टर्स 3 साल की भी है। तो ये ड्यूरेशन का फ़र्क आ गया। इस ड्यूरेशन को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप 30 के करीब हो रहे हैं, 30 पे आपकी जो पीआर के पॉइंट्स होते हैं वो आप लूज़ करना शुरू कर देते हैं। 30 के जब आप होते हैं, अगर आप 30 टच कर गए हैं तो आपके 5 पॉइंट्स कम हो जाते हैं, और उसके बाद आपके हर साल के जो हैं एज के पॉइंट्स कम होते चले जाते हैं पीआर में। तो इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है। अगर आप 30 के करीब हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है वो 1 साल का भी पिक कर सकते हैं, तो शॉर्टर है ड्यूरेशन में, कॉस्ट कम आएगी अगर आप 1 साल का पिक करते हो। 2 साल का भी पिक कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको मैंने पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि किन को 2 साल का पिक करना चाहिए और किन को 1 साल का पीजी डिप्लोमा पिक करना चाहिए। लास्ट वीडियो का लिंक मैं वीडियो में दे दूंगा या आई बटन पे दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में यही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ड्यूरेशन का फ़र्क आ गया आपका। ड्यूरेशन के कारण जो है आपकी ट्यूशन फ़ीस का भी डिफरेंस आ सकता है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट 1 का करना चाहते हैं और इधर मास्टर्स आपको 2 साल की ही कम से कम लेनी पड़ेगी। अब इसी के साथ वर्क परमिट वाला पोर्शन आ जाता है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 1 ईयर का लेते हो तो आपको जो है वर्क परमिट 1 ईयर का ही मिलेगा, और मास्टर्स एटलीस्ट 2 साल की है तो आपको क्या है वर्क परमिट एटलीस्ट 3 साल का मिलेगा ही मिलेगा। तो 2 साल की स्टडी के साथ जो कि आपको वर्क परमिट 3 साल का मिलता है। तो ये डिफरेंस आ गया। अब सेकंड पॉइंट पे मैं आता हूँ, डिस्क्रिप्शन। इन दोनों में आपको पढ़ाया क्या जाता है, दोनों की एजुकेशन में क्या डिफरेंट है। तो जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है उसमें जो है आपको सिर्फ टचअप दिया जाता है सब्जेक्ट्स का, कि आपको डीप नॉलेज नहीं दी जाती है, थीसिस नहीं होती है, रिसर्च नहीं होती है। तो उसमें क्या है, आपको एक समरी पढ़ाई जाती है, आपको इतना डीप नॉलेज नहीं दी जाती है किसी भी सब्जेक्ट की। तो उसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा बोलते हैं। उसी तरफ मास्टर्स में क्या है, आपको थीसिस होती है, रिसर्च होती है, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ाया जाता है जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स करनी है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप मास्टर्स लिखोगे अपने रेज्यूमे में, तो एम्प्लॉयर के ऊपर आपका इम्प्रेशन क्या है, थोड़ा अच्छा पड़ेगा, क्योंकि मास्टर्स किसी चीज़ की स्पेशलाइजेशन है। तो मास्टर्स के क्या है, वर्क चांसेस ज़्यादा हैं, उसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं मास्टर्स में, और आपके हायरिंग के चांसेस गुड हैं। मास्टर्स इस पॉइंट में क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा से ऊपर है। अगर आप जॉब चांसेस के बारे में सोच रहे हो तो मास्टर्स ऑब्वियसली पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा से ऊपर है, क्योंकि डिप्लोमा से अगर हम इंडिया में भी या कहीं पे भी कर लो, डिप्लोमा से मास्टर्स ऊपर ही होती है कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के केस में। अब थर्ड पॉइंट पे आता हूँ मैं, जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो मास्टर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा से काफ़ी टफ होता है। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि कनाडा के कॉलेजेस जो हैं वो मास्टर्स नहीं ऑफ़र करते हैं, मास्टर्स सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में ही है। सेकेंडली, इसका एडमिशन क्राइटेरिया बहुत कॉम्पिटिटिव है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके कोर्सेज़ में आपको या तो जीमैट चाहिए होता है या जीआरई चाहिए होता है, और सेकंड में आ जाता है आइल्स। आप आइल्स का स्कोर जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 7 ओवरऑल और नॉट लेस देन 6.5 इन एनी मांगती हैं। किसी भी मॉड्यूल में 6.5 से कम आपके नहीं होने चाहिए। तो बाकी भी काफ़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। किसी कोर्सेज़ में आपको क्या है, लेटर ऑफ रेफरेंस चाहिए होती है, और किसी कोर्सेज़ में आपको क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया है डिफरेंट कोर्सेज़ का। तो इस तरह से इनका एडमिशन क्राइटेरिया जो है मास्टर्स का थोड़ा कॉम्पिटिटिव चला जाता है,
और उधर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की अगर मैं बात करूं, उसमें जो आपको है इतनी डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती। आइट्स का जो है ओवरऑल 6 बैंड पे भी आपकी एडमिशन हो जाती है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में। तो इस केस में डिफरेंस आ गया। और दूसरा, मैं ट्यूशन फ़ीस में भी आपको डिफरेंस बता ही चुका हूँ। अगर आपको 2 साल की ही पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और 2 साल का ही मास्टर्स को कंपेयर करना है, तो भी जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है वो मास्टर्स से क्या है लेस एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो भी आपकी 2 साल की फ़ीस जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की 1000-2000 मास्टर्स से कम ही पड़ेगी, 1000-2000 डॉलर। तो ये चीज़ें थी, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, ड्यूरेशन एक्सप्लेन कर दी, वर्क चांसेस एक्सप्लेन कर दिए, लास्ट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सप्लेन कर दिया, ट्यूशन फ़ीस एक्सप्लेन कर दी। इसके लास्ट में मैं अपनी रिकमेंडेशन आपको जो है ऐड करना चाहूँगा कि काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पिक करके कैनेडियन वीज़ा ले लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करके अपनी पीआर ले लेते हैं कनाडा में। जब आप यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट हो जाते हो तो आपको जो फ़ीस है यहाँ पे डोमेस्टिक स्टूडेंट की फ़ीस पे करनी होती है। तो आपकी फ़ीस जो है यहाँ पे 1/3 रह जाती है जब आप यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट हो जाते हो। तो अगर आपकी साल की फ़ीस यहाँ पे 16,000 है, तो वो आपकी कम हो के ऑलमोस्ट 5-6 हज़ार रह जाती है। तो 1/3 आपकी फ़ीस रह जाती है, आपके ऊपर बर्डन कम होता है। जबकि आप मास्टर्स अगर करते हो तो आपको पार्ट टाइम काम करने का भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मास्टर्स काफ़ी हार्ड होती है, काफ़ी हेक्टिक होती है, आपको काफ़ी रिसर्च वर्क करना होता है, काफ़ी असाइनमेंट्स होती हैं। तो इस तरीके से जो है आप क्या है परमानेंट रेजिडेंसी लेके थोड़ी लेस एक्सपेंसिव वे में अपनी मास्टर कर सकते हो, अगर आपको लगे कि आपको मास्टर्स की ज़रूरत है अपनी जॉब में या आप किसी फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं। बाकी वर्क चांसेस मैं आपको बता चुका हूँ कि मास्टर्स बिल्कुल आपका गुड इंप्रेशन देती है कि आपने किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर रखी है। लेकिन ये चीज़ भी आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि मैंने कई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास वालों को मास्टर्स वालों से पहले जॉब लेते देखा है। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन और आपकी नॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स डिग्री मैटर करती है, लेकिन उतनी नहीं। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है और आपके पास अच्छी नॉलेज है और आप अच्छे तरीके से अपने आप को इंटरव्यू में प्रेजेंट करते हो, तो आप क्या है जॉब जो है मास्टर्स वाले से पहले ले सकते हो। तो यही चीज़ें थी जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहता था। होप कि आपको इन पॉइंट से क्लियर हो जाएगा कि आप मास्टर्स करना चाहते हो कनाडा में या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना चाहते हो। आपको अपना डिसीज़न बनाना इजी हो जाएगा इस वीडियो से। यहीं तक थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें, और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।